हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ रहे हैं और इस एग्ज़ाम करीब के सिचुएशन में बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं। मतलब और इन सारे सवालों को मैंने कोशिश किया है एक सिंगल वीडियो में आंसर करने की। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आपको पता है मैं कभी भी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता जो क्लिक बेट हो या ऐसी कोई चीज़ें हो। मैं हमेशा ऐसी वीडियो बनाता हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तो कॉम्प्रिहेंसिव हो, इसलिए मेरे वीडियो थोड़े से लॉन्ग होते हैं, और एकदम कंप्लीट और क्लियर नॉलेज हो, मतलब उसके बाद कुछ और देखने की बच्चों को ज़रूरत ना पड़े। मैं वैसे वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में टारगेट करते हैं सर, लेट्स टारगेट 500 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही धांसू होने वाली है। यहाँ पर मैं हर बच्चे का जो क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है दिमाग में, उसको एड्रेस करने वाला हूँ, सारे के सारे बच्चों का, ठीक है। क्वेश्चन एड्रेस करने वाला हूँ। और ये टॉपिक, मतलब ये जो है, ये वीडियो एकदम जनरल होगी। मतलब ये ऐसे नहीं कि सिर्फ इको के लिए बात कर रहा हूँ मैं, या सिर्फ लॉ के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ अकाउंट्स के लिए कर रहा हूँ। इट इज़ एन ओवरऑल वीडियो फॉर ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर क्वेश्चंस आंसर्ड। वीडियो का नाम ही में यही है, आंसर टू ऑल क्वेश्चंस इन वन वीडियो। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो अभी बच्चों का है, सर मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। देखो सर, चाहे फिर वो मैथ्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे फिर वो हो इको, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप एटलीस्ट कोशिश करो कि 70% मार्क्स तक पहुंच जाओ। मतलब हर एक सब्जेक्ट की वेटेज होती है। अगर आपके टीचर्स ने आपको दे दी है, वो तो मैं 100% श्योर हूँ उन्होंने दे ही दी होगी। अगर उन्होंने नहीं दी तो आप ICI के वेबसाइट पर भी जाकर, ठीक है, ये 70% की पूरी वेटेज निकाल सकते हैं। सारी की सारी वेटेज आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, वन स्टॉप सरप्राइज, वो भी बताऊंगा मैं आपको। बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ़ योर सिलेबस इज नॉट येट डन, ट्राई करिए कि एटलीस्ट आप 60 to 70% की रेंज में चले जाएं, जिससे एटलीस्ट आपके 2 पेपर का 70% हो जाए और एटलीस्ट 2 पेपर का 60 हो जाए। ट्राई करिएगा कि इको में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाएँ, क्योंकि एक MCQ पेपर है और ये ही आपकी एग्रीगेट को बनाएगा। सो मेक श्योर ऑफ दैट। तो सिलेबस नॉट डन का आंसर ये है कि 60 to 70% एटलीस्ट करने की कोशिश करिए। अब ये पूछ रहे हैं रिवीजन इज नॉट डन, तो मैं बोलूंगा एटलीस्ट इन एवरी सब्जेक्ट आपके पास 100% मैं श्योर हूं नोट्स बने हुए होंगे, ठीक है। मैं 100% श्योर हूं इस चीज के कि आपके नोट्स बने होंगे एवरी सब्जेक्ट के। तो आप सब सब्जेक्ट के एटलीस्ट नोट्स से 60% का सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करिए इन एटलीस्ट 2 पेपर्स, एंड एटलीस्ट 40% का कोशिश कर लीजिए इन 2 पेपर्स। अगर आपके पास नोट्स भी नहीं बने हुए हैं, देन द सेकेंड ऑप्शन इज आप टीचर का वन शॉट देख लीजिए, जो भी सब्जेक्ट में आप हो। याद रखिएगा, रिवीजन करते टाइम भी वेटेज के अनुसार देखिएगा रिवीजन। जिस यूनिट की या जिस चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है, उसको पहले कर लीजिएगा रिवीजन, ठीक है। उसको पहला प्रायोरिटी दीजिएगा, पहले उसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में पार्टनरशिप की सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज है, तो आप पहले पार्टनरशिप कर लीजिए, ठीक है, और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कर लीजिए। अगर मैं लॉ की बात करूं, तो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते पहले, आपको बहुत बड़ा लगता है, तो आप सोगा, IPA और कंपनी कर लीजिए पहले। उसमें आपका 21 और 20 मार्क्स, 61 मार्क्स का पेपर तो ऐसे ही कवर हो जाएगा 3 वन शॉट में, ठीक है। या नोट्स से कर लीजिए। अगर नोट्स है तो बेटा नोट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है।
इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। और अगर नोट्स भी नहीं है आपके पास, तब तो फिर बेटा हम एक ही बात बोलेंगे, तब फिर द बेस्ट ऑप्शन इज गो फॉर वन शॉट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगर कोई सवाल छूट जाता है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा वीडियो एंड होने के बाद। 500 कमेंट का टारगेट वही है। अच्छा लगा बुरा लगा बताइएगा, हेल्प हुई तो बताइएगा, आपके मेरे बारे में क्या ओपिनियन है वो बताइएगा, किस सब्जेक्ट में आपकी क्या प्रिपरेशन है वो बताइएगा, और अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी डाल दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। अब बात आती है सर आरटीपी एमटीपी नॉट डन। अगर एक भी आरटीपी एमटीपी नहीं किया है तो मैं क्या एडवाइस करूंगा आपको, अभी आपका जो करंट ईयर है, ठीक है, विच इज जून 2024, इसका जो 3 एमटीपी आया है और 1 आरटीपी आया है, एटलीस्ट वो कर लीजिए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। और इसके साथ साथ सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसके साथ साथ जो आपका मई नहीं एक्चुअली, इसके साथ साथ आपका जो जून 2023 का 2 एमटीपी और 1 आरटीपी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का है, उतना कर लीजिए। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो इतना कर लीजिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और साथ ही साथ इससे ना आपके कुछ क्वेश्चंस पेपर में कॉमन भी आ जाएंगे। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ वो छोड़ दीजिए, आप बस मेरी बात पर फोकस करिए जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, जो मैंने आपको बोला है बस उस बात पर फोकस करिए। अच्छा, अगला चीज है कि सर डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा, ये न्यू ईयर ओल्ड का मतलब क्या है कि सर अभी क्या करें, जितना टॉपिक कवर किया है उसी को रिवाइज करें या कुछ नए चैप्टर्स करने की कोशिश करें। तो मैं तो बेटा सिर्फ ये बोलूँगा कि एग्ज़ाम के पहले नो स्टंट, आपको कोई स्टंट मेनिया नहीं करना है यहाँ पर। अब आपने जितना किया है उतना ही रिवाइज करिए, जस्ट रिवाइज व्हाट इज डन। इसके पीछे मेरे ना 2 कारण हैं। देखिए, जिस चीज को आप आज तक नहीं कर पाए, हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि आप वो अभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सर अगर आप उस चीज को 6 महीने में नहीं कर पाए तो अब क्या ही कर लेंगे आप उसका, तो आप अभी भी उसको नहीं कर पाएंगे। और अगर आप उसको करने जाएंगे तो इसमें आपके 2 नुकसान होंगे। पहला, आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना, और दूसरा जो आपका नुकसान होगा पता है वो क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। क्योंकि जब आप कोई ऐसी चीज कर रहे होंगे जो आपको नहीं आती है, एक तरफ से आपके दिमाग में है एग्जाम का प्रेशर, दूसरी तरफ से ये है कि आप एक नई चीज सीखना चाह रहे हो जिसमें ऑलरेडी आपको दिक्कत थी, तभी तो आपने पहले नहीं किया था। तो आपके ये ओवरऑल कॉन्फिडेंस को और नीचे लेके चला आएगा। और एग्जाम के पहले अंडर कॉन्फिडेंट होने से बड़ा पाप आप कोई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको एक तो जब आप पहले ही नहीं किए तो वो अभी भी पॉसिबल नहीं होगा। उल्टा आपको करना क्या चाहिए, जो आपने टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं उनमें आप एक्सट्रीम लेवल प्रैक्टिस करके 100% परफेक्शन लाइए, कि एटलीस्ट जो आपने किया है उसमें तो आपसे कोई एक नंबर ना छीन पाए, वैसा परफेक्शन लेके आइए। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन कि नो डायरेक्शन न्यू और ओल्ड, यू विल ओनली गो विथ ओल्ड। नो नीड टू एक्सपेरिमेंट विथ समथिंग न्यू, सिर्फ ओल्ड के साथ जाएंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करने की दरकार नहीं। पेपर प्रेजेंटेशन, अब देखो सर जब पेपर प्रेजेंटेशन की बात आती है तो पहली चीज, कैन वी चेंज ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन? द आंसर इज यस। बट ये किसके लिए रेलेवेंट होगा?
पेपर 1 के लिए एंड पेपर 2 के लिए, दैट इज अकाउंट्स एंड लॉ, क्योंकि बाकी दोनों तो एमसीक्यू हैं, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा, राइट क्वेश्चन नंबर एट सेंटर ऑफ द पेज, मतलब जो क्वेश्चन नंबर आप लिख रहे हो वो पेज के एकदम सेंटर में होगा। जैसे मान लीजिए आप कर रहे हो क्वेश्चन 1, तो वो क्वेश्चन 1 एकदम पेज के सेंटर में होगा और उसका सब पार्ट उसके नीचे लिखा होगा। फिर उसके बाद आप करोगे क्वेश्चन 1B, तो क्वेश्चन 1 और उसके बाद B। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट मिसप्लेस सब पार्ट। आपको 1 का A आता है, 1 का B नहीं आता, तो ऐसा नहीं है आप उसके नीचे 2 का A करना शुरू कर दिया और 1 का B पेपर के एंड में जाके करेंगे, नहीं, वहां जगह छोड़ दीजिए। सर हमने जगह छोड़ी, जगह कम पड़ गई, अरे ज़्यादा जगह छोड़ दो, पेपर का पैसा आप ऑलरेडी दे चुके हो। ऐसा नहीं है कि पेपर बचा लोगे तो आईसीआई बोलेगा वाह मेरा लाल क्या अच्छा किया है, पेपर बचाया है, ज़्यादा नंबर देंगे उसको, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चंस का ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा सर, क्या हम लोग क्वेश्चन 1 नहीं करेंगे तो हमारा पेपर चेक नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से हमें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। अब मैं थोड़ा सा लॉ स्पेसिफिक बात करूंगा। देखो सर, हमारे लॉ के पेपर में 2 ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और एक केस स्टडी क्वेश्चन आएगा। जो केस स्टडी क्वेश्चन होगा उसको आप 3 पार्ट में लिखेंगे, लॉ, फैक्ट और कनखजूरा। कनखजूरा नहीं सर, कंक्लूजन बोलते हैं उसको। कौन बोल रहा है कनखजूरा चैट में? कंक्लूजन। ये 3 चीजों का ध्यान रखेंगे, लॉ, फैक्ट, कंक्लूजन। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा उसमें पहले जिस मुद्दे पर बात हो रही है क्वेश्चन में उसको डिफाइन करेंगे 2 से 3 लाइन, उसके बाद 1 लाइन छोड़ेंगे बीच में और उसके बाद अपना मेन पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक। अब पेन और कैलकुलेटर, देखिए सर, पेन जब मैं बोल रहा हूं तो प्लीज ब्लैक बॉल पेन लेके जाइएगा और पड़ोसी वाली से मांगने का ज़रूरत नहीं है, अपने 2 से 3 पेन लेके जाइएगा और खूबसूरत लड़की देख के अपना पेन उसको मत दे दीजिएगा। तुम पेन दे दोगे तो ऐसा नहीं है वो अपना नंबर या दिल दे देगी तुमको, उल्टा तुम्हारा करियर खा जाएगी, याद रखना ये चीज़। तो अपना पेन अपने पास रखें, सवारी सामान की खुद ही जिम्मेदार है, कर लो पार्टी सारी रात, कल इतवार है, ठीक है। सो 2 से 3 पेन लेके जाइएगा, साथ में HB की पेंसिल, हाँ HB की पेंसिल, अप्सरा डार्क भी चलेगी, अभी कोई नीचे पूछेगा चैट में अप्सरा डार्क चलेगी, HB पेंसिल लेके जाइएगा, काले कलर की पेंसिल लेके जाइएगा, हरा नीला मत कर लीजिएगा, ठीक है। और पेपर में सिर्फ एक ही पेन यूज करेंगे, अंडरलाइन करना है पेंसिल से करेंगे, ये नहीं कि मार ग्रीन पेन लेके जा रहे हैं, रेड पेन लेके जा रहे हैं, पूरा एकदम फूल पत्ता बना दे रहे हैं उसमें, वो बेटा तुम्हारे पेपर पर पत्ता बना देगा, रसगुल्ला डाल के दे देगा पूरा। तो एकदम बेवकूफ़ी नहीं करने। लड़कियों की आदत होती है ना, हमारे एकदम कलर पेन लेके जाएंगी, उसको एग्जामिनर के लिए कलरफुल बनाएंगी, बेटा जिंदगी के सारे कलर ले लेगा वो, ये याद रखना, पेंसिल से अंडरलाइन करना। दूसरी चीज कैलकुलेटर, भाई मैं एक बात बोलूं, बुरा लगेगा सुनने में और अजीब भी लगेगा, लॉ के एग्जाम में भी कैलकुलेटर लेके जाना, आईसीआई का कोई भरोसा नहीं। डैमेजेस का क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कैलकुलेट करके बताओ, रेशियो का क्वेश्चन दे देगा, बताए पूछ लेगा कितना डेट उसको पे करना है जॉइंट प्रोमिसर को, आया हुआ है पास्ट में। कैलकुलेटर कौन सा लेके जाएंगे? बेसिक वाला लेके जाएंगे सर, चारों एग्जाम में लेके जाएंगे, यस यस, ऑल 4 एग्जाम। सर साइंटिफिक वाला, बेटा साइंस वाले स्टूडेंट तो हो नहीं तुम, तो नॉर्मल कैलकुलेटर लेके जाना। सर क्या कैलकुलेटर चेक होता है? आज तक तो जीवन में मेरा तो कभी चेक नहीं हुआ। सर फोन लेके जाना है? सर देखो सर मैं एक बात बता दे रहा हूँ सिंपल,
अगर आप मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हैं तो उसको एग्ज़ाम रूम के बाहर ही रख दीजिएगा। गलती से भी बेटा अगर पॉकेट में छूट गया ना फ़ोन, आईसीआई ने अपनी पूरी नॉर्म्स रिवाइज कर दी है, 5 साल के लिए बैंड कर देगा तुमको। पहले 3 था, अब 5 साल के लिए कर देगा। तो याद रखना ये चीज, गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना बावरी वाला नहीं होगा, बावरा कर देगा तुमको, याद रखना। तो ये हो गया पेन और कैलकुलेटर का। एंड यस, टेक द ब्लैक पेन सीरियसली, राइट इट विद ब्लैक ओनली। ठीक है, एक स्केल भी रख लीजिएगा साथ में, लाइन खींच के अंडरलाइन करने के लिए। पहले 2-3 आंसर्स तो मैं बोलूंगा, 2-3 आंसर्स पहले में की पॉइंट्स अंडरलाइन करना, अच्छा लगेगा देखने में। और जैसे पीछे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर लॉ और फैक्ट के अलावा आपको केस लॉ याद है तो एक सेकंड में बना लेना, आफ्टर लॉ केस लॉ। अगर लॉ में आपको सेक्शन याद है तो सेक्शन के साथ स्टार्ट करना, और अगर सेक्शन नहीं याद है तो इन लाइट ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजन, इन लाइट ऑफ रेलेवेंट प्रोविजन, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट प्रोविजन, ऐसा कुछ करके स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए। अच्छा, हाउ टू यूज रीडिंग टाइम। पेपर 1 में और पेपर 2 में आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं एज रीडिंग टाइम। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, पूरा पेपर आप नहीं पढ़ सकते, और क्वेश्चन 1 तो एमए भी कंपलसरी है, आप करोगे ही, उसमें चॉइस भी नहीं है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा, क्वेश्चन 6 रीड करिए, जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन 4 रीड करिए। ठीक है, और फिर क्वेश्चन 3 रीड करिए। जनरली ये 3 क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन में अगर आप 2 क्वेश्चन में पूरे कॉन्फिडेंट हो तो आप लगभग समझ लो कि आपके पासिंग मार्क्स तो हो जाएंगे। ठीक है, और फिर स्टार्ट भी इसी ऑर्डर में करना। लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया 6 4 3 आपको आता है, देन यू डू 6, देन यू डू 4, देन यू डू 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करने में, पैटर्न चेंज करने में, बस सब पार्ट एक साथ करना। ये नहीं कि एक सब पार्ट हावड़ा में लिखा है, एक सब पार्ट सियालदा में लिखा है, वो मत करना। अच्छा, अब लास्ट 6 डेज का प्लान, दिस इज वेयर इट गेट्स सीरियस। आज तारीख है आपकी 14 तारीख, ये वीडियो प्रीमियर होगा 15 जून को। 15, 16, 17, 18 और 19। देखो सर, 17, 18, 19 तो अकाउंट्स के नाम है। ठीक है, इस दिन तो भैया आपको अकाउंट्स ही करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। ठीक है, 15th और 16th को आप कैसे बांटोगे? यहां पर आप 1 घंटा दीजिए मैथ्स को, 1 घंटा दीजिए इको को, और ये 15 और 16 के दिन में आप लॉ को जितना ज़्यादा कवर करके रिवाइज कर सकते हो उतना बोनस है आपके लिए। क्योंकि सर देखो, एक बार आपने 17, 18, 19 अकाउंट शुरू किया तो आप 17, 18, 19 तो लॉ को या किसी सब्जेक्ट को इज्जत ही नहीं दोगे, और मैं खुद बोल रहा हूं देने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब सर घर में बीवी आ गई है तो गर्लफ्रेंड को इज्जत देके कोई फायदा नहीं है। अब अकाउंट्स का एग्जाम 17 तारीख से शुरू है, मतलब 19 तारीख को है, तो 17, 18, 19 इस टोटल अकाउंटेंसी, सिर्फ अकाउंटेंसी। तो भैया राकेश कालरा सर का हाथ पकड़ लेना, आरके जी का, और उनको बोलना कि सर गुप्ता जी ने बोला है अब आपके हवाले वतन साथियों, आप पास करवाइए। ठीक है, और 15, 16, 17 में आप ये कर सकते हो। अब अगर आपका मैथ्स कमजोर है और आपके पास थोड़ा टाइम है, यू कैन इवन यूज 2 आवर्स यहाँ पर। ठीक है, आप 2-2 घंटा भी दे सकते हो मैथ्स को, 15 और 16 को। ठीक है, और इसमें मैं क्या बोलूँगा पता है, सबसे इजी तरीका क्या है पता है सब रिवाइज करने का?
गूगल से डाउनलोड कर लो पेपर, गूगल से डाउनलोड कर लो पेपर, 2 पेपर मैथ्स का, 2 पेपर इको का, और 2 पेपर यहां सॉल्व कर लो, 2 पेपर यहां सॉल्व कर लो, खत्म कर लो कहानी। पूरा मैथ्स और इको रिवाइज हो जाएगा एक बार में। और लॉ का तो मैं एक एग्जाम ले ही रहा हूं आपका 15 तारीख को। तो एक मतलब इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस अलग होगा जब आप 17 तारीख को अकाउंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। तो ठीक है, सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट गो फॉर पेपर्स रादर देन डूइंग सेल्फ रिवीजन वगैरह, क्योंकि 2 घंटे में क्या ही सेल्फ रिवीजन कर पाओगे, जब 6 महीने में नहीं कर पाए तो 2 दिन में क्या करोगे। तो उससे अच्छा ये गो फॉर पेपर्स, उससे एक कॉन्फिडेंस भी आएगा एग्जाम पेपर सॉल्व कर पाने वैसा। ओके, स्टडी टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूं, बड़ा सिंपल है। देखो 2 तरह के लोग होंगे, एक होंगे नाइट आउल, ठीक है, और एक होंगे मॉर्निंग अर्ली राइजर। अब मॉर्निंग अगर आप अर्ली हो तो लगभग आपको 5 बजे उठ जाना चाहिए, 5 बजे उठ जाना चाहिए। 5 बजे उठने के बाद 1 घंटा ऐसा लोट पोट सांप जैसा करोगे तुम, लेट से आपको 6 बजे से पढ़ने बैठ जाना चाहिए 6 AM। एक स्लॉट आप निकाल दीजिए 6 से 8:30, उसके बाद आप ले लीजिए 30 मिनट्स का ब्रेक, जिसमें आप अपना ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें कर लीजिए। लगभग 9 बजे या 9:30 बजे तक बैठ जाइए। चलिए मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा ब्रेक दे दे रहा हूँ आपको, 9:30 बजे तक बैठ जाइए। 9:30 से जो आप बैठिए तो अब आप उठिएगा सीधे 12 बजे। 12 बजे उठिए, नहाइए धोइए, ठीक है, शावर लीजिए, ठीक है, लंच कर लीजिए। हाँ, लंच अर्ली करिए और लंच लाइट करिएगा, ऐसा नहीं कि मार एकदम भर के खा लें कि यही ज़िंदगी का आखिरी खाना है। लाइट लंच करिएगा कुछ, और मैं मेरा पर्सनल सजेशन लेंगे, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाइएगा। ये जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए ना, ट्राई टू हैव अ डाइट विच हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रीन्स, यू विल फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। ग्रीन्स खाइए और उसके साथ साथ थोड़ा सा ग्लूकोज ऐड करिए अपनी डाइट में। वो ऑरेंज वाला ग्लूकोज आता है ना भैया, अभी इंडिया में मोस्टली 12 से 15 स्टेट्स में गजब की गर्मी पड़ रही है, और गर्मी मेक्स यू इरिटेटेड, इट इवन मेक्स योर ब्रेन इरिटेटेड। तो भैया योर डाइट शुड हैव समथिंग विच इज हाई इन ग्लूकोज बट नॉट टू शुगरी। ज़्यादा शुगर होगा तो नींद आने लगेगी, इसलिए क्या करिए थोड़ा सा डालिए, ठीक है। और मैं तो बेस्ट बोलूँगा नींबू पानी पीजिए, और वो भी स्टीविया के साथ, शुगर फ्री के साथ, चीनी मत डालिए उसमें, या नींबू डालिए, शिकंजी बना लीजिए ना, नींबू डालिए, सोडा डालिए, काला नमक डालिए, मम्मी को बोलिए शिकंजी बना देने के लिए, ठीक है। ज़्यादा बर्फ मत डालिएगा, बीमार पड़ जाएंगे, एग्जाम मिस हो जाएगा। अब आपने लगभग 12 बजे के बाद आपने पढ़ के उठे, लंच उंच कर लिया बढ़िया एकदम आराम से, अब 2 बजे बैठ जाइए। अब सुनो सर, ये जो 2 बजे का टाइम होता है ये रावण का टाइम होता है। इस टाइम सबसे भयानक नींद आती है खाने के बाद। तो 2 से 5 मैं तो बोलूँगा एकदम हार्ड कोर प्रैक्टिकल पेपर करो। इस टाइम पर थ्योरी करना ही नहीं है। थ्योरी का पता है टाइम क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? थ्योरी का टाइम होना चाहिए 9:30 से 12 वाला टाइम, जिस टाइम आप एकदम जगे हुए हैं। सुबह भी 6 बजे उठ के थ्योरी पढ़ोगे तो सो जाओगे, तो उस समय भी प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। और फिर थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। अब 2 से 5 हो गया, अब शाम हो गई, 1 घंटा ब्रेक लीजिए। जैसा हम बोलते हैं चाय बिस्कुट खाइए, चाय बिस्किट होना चाहिए, चाय चल रहा बिस्किट चल रहा, चाय चल रहा बिस्किट चल रहा, साथ में हो गया। 6 बजे वापस बैठिए, 6 से 9 खींचिए एक बार 3 घंटा, डिनर करिए, डिनर करके लगभग 11 बजे तक सो जाइए, ठीक है, क्योंकि आपको 5 बजे फिर उठना है। अब नाइट आउल वाले लोग मेरे फेवरेट, ठीक है। अब भैया अगर आप नाइट आउल वाले हो तो मैं तो पहले ये देख रहा हूं कि आपका रात का स्टडी टाइम 4 AM खत्म होना चाहिए। तो आपका जो रात वाला स्टडी पीरियड होगा वो लगभग रख लो 12 बजे से, नहीं 12 भी बहुत लेट में बोल रहा हूँ, 10 बजे से अगर आप बैठ रहे हो तो आपका 10 बजे से स्टडी पीरियड सुबह के 4 बजे तक चलेगा। ये तो बेयर मिनिमम है एग्जाम के टाइम में। तो ये आपका स्टडी टाइम होगा, आपका साइकिल उल्टा चलेगा। तो आप 4 बजे सोने जाएंगे सर, तो मिनिमम 6-7 घंटा तो चाहिए, तो आप उठिएगा 10:30 बजे। यू वेकअप एट 10:30 AM,
वेकअप 11 बजे तक यू सिट डाउन टू स्टडी, 11 से 2 स्टडी, ठीक है। इस टाइम आप प्रैक्टिकल करो, ठीक है। लंच करो, लंच करने के बाद आप थोड़ा सा ना 1 घंटा और नींद की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हुई है, 1 घंटा रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वापस बैठ जाओ 4 बजे, 4 से 6 फिर चाय नाश्ता, चाय पियो, बिस्कुट खाओ, ठीक है। और उसके बाद तुम बैठो वापस से 7 बजे, 9 बजे उठ जाओ, 8:30 बजे उठ जाओ। इस टाइम पे तुमने फिर प्रैक्टिकल किया, ठीक है। और उसके बाद खाना खाओ, टीवी देखो आराम से, 10 बजे फिर बैठो एंड देन यू कैन गो अबाउट योर थिंग्स, थ्योरी प्रैक्टिकल अगेन, जिस विच एवर वे यू वांट टू। हमने, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इस बार ना मैंने आप लोगों को स्टडी पीरियड में ये नहीं बताया कौन सा सब्जेक्ट कब करना है। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि आपका क्या स्टेटस है सब्जेक्ट की कंप्लीशन में। जब हमने पहले बोला सिलेबस का, वो आपको खुद देखना है कि 80% या 60% या क्या है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करो आप किस सब्जेक्ट को टाइम देने वाले हो। बट मैंने ये तो बता दिया 17, 18, 19 विल बी अकाउंटेंसी ओनली, तो थ्योरी में फिर क्या आएगा, अकाउंटिंग थ्योरी आ जाएगा, ठीक है सर। तो मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप मैंने आपके सारे कंसर्न्स डील कर दिए। अगर कुछ छूट गया हो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको भी डील कर दूंगा। एंड आई होप द वीडियो वॉज फुल प्रूफ फॉर यू। हर पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया है। टारगेट याद रखना 500 कमेंट्स, 500 लाइक्स। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई नो ईच वन ऑफ यू आर केपेबल इनफ टू ब्रिंग टीयर्स इन योर मॉम्स एंड डैड्स आईज द डे द रिजल्ट आर आउट। उस दिन आप अपने माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू लाएंगे मित्रों, क्योंकि आप पास होंगे। इस चीज का भरोसा मुझे है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता, इंडियाज मोस्ट लव्ड एजुकेटर फॉर लॉ, इंडियाज नंबर 1 फॉर लॉ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टाटा।